तो देखो भैया, हम लोगों ने अभी उसकी बातचीत कर ली, कल हम लोगों ने बातचीत की थी, फिर उसका अभी रिवीजन हमारा हो गया कि क्लोजर और बैलेंसिंग पढ़नी है किस चीज़ की, लेजर अकाउंट की। ठीक है, तो हम प्रीकैप से अगर बातचीत करें तो हमने एक और चीज़ जो कल कंटेंट लिखा हुआ था उसमें एक चीज़ हमने क्या लिखी हुई थी कि सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट जो होते हैं, देखो सब पहली बात एक बात जान जाओ कि लेजर जो है वो एक टी सेफ अकाउंट है, तो उसके दोनों साइड प्रिंसिपल ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसके दोनों साइड क्या होने चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। यानी कि अगर सम टोटल डेबिट साइड का अगर 2 लाख है, ठीक है, सम टोटल अगर ये सारे फिगर्स, तो क्रेडिट का भी सम टोटल क्या होना चाहिए, 2 लाख ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब अकाउंट कितने तरह के होते हैं सर? 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, जिसमें पर्सनल और रियल को ही मैंने कल बताया था कि पर्सनल और रियल को ही क्या होता है, वो पहले बैलेंस होते हैं, उसके बाद क्लोज होते हैं, जबकि नॉमिनल क्या होता है, डायरेक्ट क्लोज हो जाता है ट्रेडिंग या पीएल से, और वो हमें पढ़ना है कहाँ पे, फाइनल अकाउंट्स में पढ़ना है। ठीक है, तो यही बातचीत है। ठीक, अब देखो उसी चीज को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये फॉर्मेट पूरा तुम्हारे लिए। 3 अकाउंट यहाँ पे हैं। ठीक है, तीनों का सर नेचर की बातचीत कर लेते हैं। कैश क्या है सर आपका, रियल इन नेचर है। ठीक है, कैपिटल क्या है आपका सर, पर्सनल इन नेचर है, और परचेजेस क्या है आपका, नॉमिनल इन नेचर है। यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों है। ठीक, अब पर्सनल और रियल ही क्या होते हैं भैया, बैलेंस होते हैं। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बातचीट करूं, ठीक है, मुझे लगता है स्कूलों में ये चैप्टर अब तक खत्म भी हर जगह हो गया होगा, मगर अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बातचीत करूं तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है, समेशन डेबिट इज इक्वल टू समेशन क्रेडिट, टोटल ऑफ द डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ द क्रेडिट। ठीक है, मतलब जैसे वो प्राचीन काल वाला वो देखियो तराजू, सब्जी हम लेने जाते हैं, वो ऐसे दोनों तरफ होता है। ठीक है, वेट, तो इधर मान लो कि अगर आपके कस्टमर ने, मतलब शॉपकीपर ने, सब्जी वाले ने अगर 1 केजी का वेट रखा और आपको 1 केजी भिंडी चाहिए, ठीक है, तो उसने भिंडी रखी। ठीक, तो वो पहले ही बार में ऐसा नहीं हो जाता है कि वो एग्जैक्ट हो जाती है। अब अगर कुछ कम है, ठीक, तो वो क्या करेगा, जो डिफरेंस अमाउंट, मान लो कि वो जो जितना उसने रखा वो मान लो फॉर एग्जांपल 850 ग्राम है, ठीक है, तो वो बराबर करने के लिए क्या करेगा, 150 ग्राम और डालेगा। तो वो जो 150 ग्राम जो कमी है वो किधर डालेगा, जिधर कमी है उधर डालेगा, या जिधर वेट ऑलरेडी ज्यादा उधर डालेगा, जिधर कम है। वेरी गुड। ठीक है, तो बस बैलेंसिंग कैसे ही है भैया, ठीक है, बैलेंसिंग यही है, जिधर कमी है उधर ही हमको क्या करना है, वो डिफरेंस फिगर डालना है। और बैलेंस कौन कौन से अकाउंट होते हैं, सिर्फ पर्सनल और रियल। ठीक है, नॉमिनल बैलेंस नहीं होता है, नॉमिनल सीधे क्लोज होता है, ये बात याद रहेगी। आइए सर, कैश अकाउंट देखते हैं। कैश अकाउंट पर्सनल रियल में से कोई एक है क्या, तो हमने देखा, हाँ सर हमें याद आ गया, ये तो है सर। मैंने पूछा कौन सा अकाउंट है, सर ये रियल है। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात। तो कैश का डेबिट हम देख रहे हैं, तो कैश का जो डेबिट का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,40,000, 48 और 2,60,000, 260 आ रहा है। तो मैं यहां पे लिखता हूं साइड में अभी 260,000। कैश का क्रेडिट आ रहा है 50, 70, 80, 90, 100 और 10, 110, 1,10,000 रुपए आ रहा है। कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट की क्रेडिट है, कितने से बड़ी है, 1,50,000 से। ये डिफरेंस फिगर किस साइड अब डालेंगे, यही सवाल है। डिफरेंस जो है, डेबिट का जो जोड़ है वो 2,60,000 रुपए है, क्रेडिट का जो जोड़ है वो 1,10,000 रुपए है। तो कितने का अंतर है सर, डिफरेंस है 150 का। वो 150 किधर डालना है सर, जिधर कम है। यही सर आपने बताया, मैंने कहा हाँ, कम किधर है, क्रेडिट में। यानी क्रेडिट में अगर 150 डाल देंगे तो दोनों पलड़े क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्रेडिट में अगर मैं यहां पे 1,50,000 एट द मंथ एंड, देखो मैंने डेट का कॉलम यहां स्किप कर दिया है, ठीक है, वो मंथ एंड पे होगा, ये बात तो हमको याद रखनी है। अगर मैं यहां अब 150 लिख दूं तो अब मुझे बताओ, ठीक है, एक बार खुद से जोड़ के कि क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं, जोड़ के देख लेते हैं। 2,40,000, 48,000, 12,000, 260, 260 इधर, और इधर 50, 70, 80, 90, 99, 1, 6, 1, 10, 1, 10 और 1, 50, 260, बराबर हो गया। दोनों साइड बराबर हो गई, यही तो करना था। बराबर हो गया तो हम उसके लिए वर्ड क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, बैलेंस क्या लिखते हैं, कैरिड डाउन। यानी कि एक नया वर्ड सर हमको सीखने में आया, बैलेंस कैरिड डाउन, CD। ये वर्ड कहां लिखा जाता है, एज पर द सिचुएशन, टू या बाई लगेगा,
ठीक है। अब चूंकि ये क्रेडिट में है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, हम बाई लगाएंगे। तो यानी कि ये जो टू या बाई जो भी एज पर द सिचुएशन लगेगा, बैलेंस सीडी लगेगा, ये किसके लिए लगेगा, फॉर क्लोजर या फॉर बैलेंसिंग, हाँ ये वर्ड किसके लिए लगेगा सर, फॉर बैलेंसिंग लगेगा। ठीक, अब ये अमाउंट बराबर हो गया, दो लाइन नीचे खींच के क्लोज करेंगे। ठीक है, ये नीचे दो लाइनें खींची जाती हैं, यानी कि डेबिट का समेसन क्या आया 260,000, क्रेडिट का समेसन क्या आया 260,000। ठीक, लाइन को मैं थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देता हूं क्योंकि रूल यही कहता है। बैलेंस तो ये हो गया, ठीक, और आते हैं अब हम क्लोजर पे। ठीक, बैलेंस हो गया 150 लिख के, टोटल फिगर आपने दोनों तरफ एक ही फिगर लिख दिया, दो लाइनें खींच दी, ये हो गया क्लोजर। ठीक है, ये जो बाई बैलेंस सीडी लिखा है ये किसके लिए लिखा है, बैलेंस के लिए। 260 दोनों तरफ अमाउंट इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, दो लाइन खींच दिया, ये दो लाइनें खींचना क्या है सर, क्लोजर है। अब अकाउंट क्लोज हो गया तो अकाउंट ओपन भी तो होगा, ओपनिंग एंट्री। जिस तरफ, एक बात दिमाग में बैठा लो, जिस तरफ क्रॉस इफेक्ट यही है, यही क्रॉस इफेक्ट चल रहा है, जिस तरफ क्या होगा, बैलेंस होगा, उसके अपोजिट साइड क्या होगा, ओपन होगा। तो अब ये क्लोज किधर हुआ है, डेबिट में क्रेडिट में, ये बताओ हैं? ये क्लोज हुआ है क्रेडिट में, तो ये ओपन किधर होगा, तो 2 लिखेंगे। ये इससे घबराना मत, ये चलो मैं ब्लैक मार्कर से लिख दे रहा हूं, स्पेस कम है ना, तो हम डेबिट में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, और बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ओपन करते समय ब्रॉड डाउन लिखते हैं। ठीक है, और वही फिगर हम उतार देंगे, क्या उतार देंगे सर, 1,50,000। पहला मामला क्लियर हो गया। ठीक, इसको उतारो। चलो आ जाओ, मुद्दे पे आते हैं। अब कैपिटल अकाउंट पर्सनल इन नेचर है, इसमें कौन सी साइड बढ़ी है भैया, डेबिट की क्रेडिट है, क्रेडिट बढ़ी है, कौन सी साइड कम है, छोटी कौन सी है, कितने से, डेबिट में कुछ है ही नहीं, डेबिट में 0 है, पूरे से कम है। यानी कि अगर हम यहां पे 2 लाख लिख दें तो अब डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। तो ये जो 2 लाख लिखे हैं ये किस चीज के लिए लिखे हैं, बैलेंसिंग के लिए कि क्लोजिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए। तो बैलेंसिंग के लिए वर्ड क्या यूज होता है, बैलेंसिंग के लिए वर्ड यूज होता है बैलेंस कैरिड डाउन। अब चूंकि डेबिट में बैलेंस हुआ है तो क्या लगाएंगे सर, 2 लगाएंगे। मामला क्लियर, बैलेंस हो गया। अब टोटल जो डेबिट है वो टोटल क्रेडिट के बराबर हो गया है, देखत रहो, बताओ तो रहो हमको भी भैया, 2 लाख और 2 लाख। अब सीडी अगर डेबिट में है तो बीडी किधर आएगा, तो क्रेडिट आते ही बाई लगेगा, बैलेंस लगेगा, बीडी लगेगा। और किस अमाउंट से हुआ है सर, 2 लाख से हुआ है। ठीक है, तो जो अमाउंट से हुआ है वो अमाउंट हम क्या करेंगे, यहां पे उतार देंगे। इज दैट क्लियर। चलो परचेजेस पे आते हैं सर, पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, आते हैं परचेजेस पे। ये तो नॉमिनल है, तो ये सीधे क्या होना है, क्लोज होना है, बैलेंस तो होना नहीं है। डेबिट देखते हैं, 50 25 कितना हो गया, 75 और 25, 1 लाख, 1 लाख और 15। परचेजेस का जो डेबिट है वो कितना है, 1,15,000 डेबिट है, और क्रेडिट कितना है 4,000। अब इसको बैलेंस तो करना नहीं है, डिफरेंस कितना है, 1,11,000 से। ठीक है, ये ट्रेडिंग या पीएल में से किसी एक से होगा, हालांकि मैं अभी फिलहाल के लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, ये किससे होगा, यानी कि ये डिफरेंस फिगर जो है 1,11,000 का, इस फिगर को हमें कहां डाल देना है सर, 1,11,000। ठीक, बराबर हो गया दोनों साइड। और अकाउंट क्या यहां पे खुलना है सर, बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी, वॉटएवर हम पढ़ रहे हैं सीडी। ठीक है, 2 या बाई। ठीक, फिर उसके बाद बंद कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट साइड में ठीक है बीडी लिख रहे हैं। ठीक है, ये यहां नहीं होना है, इसमें डायरेक्ट क्या लिख देना है, या तो ट्रेडिंग या तो पीएल लिखना है। परचेजेस है तो इसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होगा, ये पूरा पैसा किस अकाउंट में उठ के चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, इसका बैलेंस ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो
ये अपने आप टैली कर गया। अब हमने इसमें कहीं, मुझे ये बताओ, ये अपने आप हमारा टैली कर गया ना, 115 आ गया, 115,000, 115,000 ये हो गया। अब मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे कि क्या ये फिगर उतार के डेबिट में लिखा जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यही क्लोजर है। ठीक है, बैलेंस वर्ड लिखेंगे तब ना आगे वो फॉरवर्ड करेंगे। बैलेंस कहीं लिखा है क्या हमने इसमें? देख लो, बैलेंस है ही नहीं, तो ये क्लोज हो गया। क्लियर? ये अगली साल नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये क्या होगा, ये एट द ईयर एंड में ये काम किया जाता है। ये जो काम है बाय ट्रेडिंग या बाय पीएल, ये ईयर एंड में किया जाता है। ठीक है, मंथ एंड में नहीं। मंथ अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि अप्रैल से बिजनेस शुरू किया ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये चलता रहेगा टिल मार्च। और 31 मार्च को हम टोटल डेबिट देखेंगे, क्रेडिट देखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और उस फिगर को हम क्या कर देंगे, उतार के लिख देंगे। इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? अब ये क्या हो गया भैया, क्लोज। ठीक, परचेजेस खत्म, नेक्स्ट ईयर परचेजेस अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट बनेगा। ठीक है, मगर नेक्स्ट ईयर कैश और कैपिटल किस फिगर से स्टार्ट होंगे, 150 से या 2 लाख से। जो फिगर बैलेंस बीडी का है उससे ये शुरू किए जाएंगे। और परचेजेस क्या होगा, परचेजेस शुरू होगा 0 से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर इसको क्या होना है, आगे अपग्रेड होना है। नेक्स्ट ईयर फिर बिजनेस होगा, फिर परचेजेस अकाउंट खोलेगा। क्लियर हो गई बात? चलो एक और चीज बताता हूं, आ जाओ भाई। आज की अंतिम और जरूरी बात, ठीक है, मुझे लिखना तो बहुत कुछ था मगर मैं ओरली ही बताऊंगा, उसको सुनते रहना बड़े ध्यान से। ठीक, बैलेंस करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बैलेंस सीडी, टू या बाई एज पर द केस बनाते हैं। ठीक है भाई, डेबिट में रहेगा कम तो 2 लगाएंगे, क्रेडिट में कम रहेगा तो बाई लगाएंगे। इधर कहां कम था, क्रेडिट में कम था तो बाई लगाए, इधर कहां कम था, डेबिट में कम था तो 2 लगाए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए डिफरेंस फिगर के साथ हम क्या लगाते हैं, बैलेंस सीडी वर्ड यूज करते हैं, टू या बाई एज पर द केस में भी। ठीक, फिर बैलेंस बीडी वर्ड कहां यूज करते हैं, टू या बाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो ओपन करने के लिए। और एक सबसे जरूरी बात, एकदम इंपॉर्टेंट समझ लो, वो बात ये है कि किसी भी अकाउंट का जो मैंने नेचर बताया ना, याद है एक वीडियो भी मैंने बनाई थी और क्लासरूम में भी मैंने बताया था कि परचेजेस का नेचर हमेशा डेबिट होता है, सेल्स का हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल मोस्टली क्रेडिट होती है। ठीक है, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। ये नेचर बताया हो ना, ये नेचर कहां से आता है, यहीं से आता है सर। ठीक, बैलेंस ब्रॉड डाउन वाला फिगर जिस साइड में होगा, डेबिट या क्रेडिट, वही उसका नेचर होगा। अब इस बोर्ड पर से मुझे आप बताइए कि कैश का नेचर क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है? हाँ, डेबिट है। कितने से? तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो कैश का बैलेंस क्या है सर, डेबिट बैलेंस है। कितने से? कैपिटल का भी फिर बैलेंस बता दो। कैपिटल का बैलेंस बीडी देखना है, बैलेंस बीडी जिस साइड है वही उसका बैलेंस है, वही उसका नेचर है, वही उसका जो फिगर है। बैलेंस सीडी नहीं देखना है, क्या देखना है? ठीक है, तो कैपिटल का नेचर क्या है भैया, कितने से? 2 लाख से है क्या? और परचेजेस का नेचर क्या है, परचेजेस की जो साइड बड़ी है, तो बड़ी कौन सी साइड थी, डेबिट थी, तो परचेजेस का नेचर क्या होगा। नॉमिनल अकाउंट में बस एक ही चीज देखो, पर्सनल रियल में तो हमको बैलेंस बीडी देखना है, और नॉमिनल में क्या देखना है, टोटल कौन सी साइड का बड़ा है। ठीक है, परचेजेस में कौन सी साइड बड़ी था, किसका टोटल बड़ा था, तो इसका बैलेंस क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा। आखिर डेबिट बैलेंस ज्यादा था तभी तो हमने खत्म कहां, क्रेडिट में डाल के किया है, बताया हो ना। अभी ज्यादा नहीं रहा होता तो होता क्या है भाई, डेबिट का पलड़ा भारी है तभी तो हमने खत्म कहां किया है, डिफरेंस डाल के क्रेडिट में। मामला क्लियर हो गया? तो ये लेजर इस तरह से देखो तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से खत्म हो गया। और भी देख ले रहा हूं क्या एक आध दो चीजें बाकी हैं, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। लेजर देखो भैया हमारा ऑलमोस्ट हो गया है खत्म, हम आ गए एकदम बिल्कुल एंड पॉइंट पे लेजर को खत्म करने। अब देखो लेजर किससे बनता है, प्राइमरी एंट्रीज से। ठीक है, या तो जर्नल से या तो सब्सिडरी से। बेसिकली मैंने जर्नल से लेजर बनाना सिखा दिया है क्योंकि आमतौर पे भाई पूछा जाता है, वही आता है। ठीक, मगर 12th में हम आएंगे या नहीं भी आएंगे, मतलब 12th में तो आएंगे ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, 12th के अपने सीनियर से पूछना जब आपको लेजर से जर्नल कन्वर्ट करने को आए। ठीक है, तो अब हम लास्ट पॉइंट पे हम जाने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ लेजर इनटू जर्नल। ठीक है, लेजर अंग्रेजी सही है ना,
मतलब लेजर से जर्नल कन्वर्ट करने की अंग्रेजी यही लिखी जाएगी ना, पक्का ना? हाँ यही है, पागल। हाँ क्या बात करते हो तुम लोग यार, नहीं भी है तो हिंदी में समझो ना, कन्वर्जन ऑफ लेजर इनटू जर्नल्स, ठीक है, अंग्रेजी सही है, हंसी मजाक कभी कर लेना चाहिए। देखो अब ये 4 लेजर मैंने यहां बना दिए हैं, मैं आ जाता हूं इस साइड, ठीक। अब मुझे इस वाले लेजर की जर्नल एंट्री बताएंगे सर, पहले वाले की, और चारों अलग अलग हैं, चारों एक साथ नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो पहले वाले की एंट्री क्या बननी है सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बननी है विद ₹50,000, ठीक है। दूसरे वाले की क्या बननी है सर? दूसरे वाले की बननी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 40,000। थर्ड, अरे अमाउंट तो इसमें डाले ही नहीं, चलो अमाउंट भी लिख देते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं कितना, देखो 50 हो गया, 40 हो गया, 15 हो गया, तो यहाँ पे 25 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कॉलम्स में बना देता हूं ये अमाउंट के लिए। अब ये क्रेडिट में आ गया, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? जब क्रेडिट में होता है तो उस वाली पार्टी को हम क्या कर लेते हैं, लेजर में डेबिट कर लेते हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगी भैया? केसर डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनेगी क्या? अमाउंट हमने 25 डाल लिया है, 25,000। अच्छा सर ये बन कैसे रही है? वही जर्नल से लेजर वाला रूल देख लो, अगर हम सेल्स अकाउंट में केसर डाले हैं तो इस एंट्री को ऐसे ही तो पढ़ते, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाई केसर, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाई केसर, यही पढ़ते ना, सही है, मतलब हम सही एंट्री बनाना सीख रहे हैं, लेजर से जर्नल कन्वर्जन भी आ रहा है। अब इसकी क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें क्या बन रहा है दोस्त? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट सर 15,000 है, 15,000 एंड 15,000, ठीक है। तो देखो भैया हमने जर्नल से लेजर बनाना भी सीखा और हमने लेजर से जर्नल बनाना भी सीख लिया, ठीक है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस टाइप का भी जो चीज होती है वो भी हमने सीख लिया, ठीक है, फ्रॉम अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, दोनों हमने सीख लिया है। तो लेजर का जो पूरा ट्रीटमेंट है वो हमारा होता है खत्म। आज की हमारी बातचीत यहीं पर खत्म होगी, नियर फ्यूचर में हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो आज की हमारी बातचीत यहीं पे हो रही है खत्म। आप सभी का समय शुभ हो, जय हिंद।